नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर उपस्थित हूँ इन कालजयी कहानियों की धारावाहिक श्रृंखला में, लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 12वां भाग। तो सुनिए कहानी। और आज कहानी एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ ले रही है। सुनिए। उस शाम जब अनिंद्या लाइब्रेरी से घर लौटी तो अंकल आंटी कहीं जाने के लिए तैयार थे। उसे देखकर अंकल ने कहा, बेटा, आज एक फ्रेंड के यहाँ डिनर है। वैसे तो टाइम से आ जाएंगे, पर अगर देर हो गई तो वहीं ठहर जाएंगे। आंटी बोली, आज मौसम भी बहुत खराब लग रहा है। कितनी बिजली चमक रही है। अनिंद्या चुपचाप सुन रही थी। अंकल ने कहा, अगर ज़रूरी न होता तो नहीं जाते बेटा। I'll इन्फॉर्म यू। अगर हम नहीं आए तो तुम ठीक से डोर लॉक कर लेना। बाहर गार्ड अंकल तो होंगे ही। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? आंटी ने पूछा था। नो नो, इट्स ओके, I'll मैनेज, अनंद्या का उत्तर था। अंकल आंटी चले गए। अनंद्या ने मेड से कहा, तुम जाओ, मुझे कुछ खाना होगा तो खुद कुछ बना लूँगी। मेड को भेजकर अनिंद्या ड्राइंग रूम की बड़ी सी खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसने खिड़की पर पड़ा डार्क ब्लू कलर का भारी भरकम पर्दा हटा दिया। आंटी पता नहीं क्यों घर में दिन को भी रात बना कर रखती थी। ड्राइंग रूम के पर्दे कभी कभार ही हटाती थी। आसमान में बिजली जैसे अपने काले काले बाल फैला रही थी। खिड़की के सामने गार्डन के पार सड़क थी, फिर खुला मैदान और फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़। दूर पहाड़ों पर से सरकती धूप अभी ऐसी लग रही थी मानो एक छोटा सा बच्चा ऑरेंज कलर के कपड़े पहने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक कूदता चला जा रहा हो। कुछ ही देर में वह बच्चा आंखों से ओझल हो गया, यानी धूप चली गई, सूरज छिप गया। बादलों की गड़गड़ाहट देखकर लग रहा था कि शायद स्नो शावर होगा। स्नो शावर। उसने जब ये बात श्रीवास्तव सर के सामने कही थी तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने कहा था, वाह, क्या शानदार नाम दिया है तुमने स्नोफॉल को, स्नो शावर। थैंक यू सर। बर्फ का शावर ही तो लेते हैं ये माउंटेन्स, ट्रीज, फ्लावर्स, रोड्स, घर और तो और हम सब भी, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। अनिंद्या अभी यह सोच ही रही थी कि श्रीवास्तव सर का कॉल आ गया। श्रीवास्तव सर से टॉपिक डिस्कशन ख़त्म हुआ तब तक 9 बज चुके थे। ठंड बढ़ चुकी थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने खिड़की का पर्दा डाला, कमरे में जाकर कैप पहनी, फिर किचन में आ गई। फ्रिज खोलते ही सामने उबले आलू और ब्रेड नज़र आ गई। बस हो गया डिनर का इंतज़ाम। सैंडविच और एक मग गर्मा गर्म कॉफ़ी, उसका फेवरेट कॉम्बो। अंकल का मैसेज भी आ चुका था, हम नहीं आ रहे हैं, तुम डोर ठीक से लॉक कर लेना। अनिंद्या ने थम्स अप साइन व्हाट्सएप किया, सो कॉल्ड डिनर किया और फिर डोर लॉक करके अपने बेड पर पहुंच गई। रज़ाई में बैठकर उसने लैपटॉप ऑन किया और नोट्स बनाने में बिजी हो गई। काम करते करते जब पलकें नींद से बोझिल होने लगीं तो उसने बेड के एक तरफ अपनी बुक्स सरकाईं, लैपटॉप को साइड टेबल पर रखा और लेट गई। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो लगा बाहर कुछ हलचल ज़्यादा है। उसने ख़ास कुछ ध्यान नहीं दिया। ब्रश व्रश करने के बाद कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े उसने जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया, ओ माय गॉड, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फ का सफ़ेद झक कालीन चारों तरफ बिछा था। माउंटेन्स, फ्लावर्स, गार्डन, घर सभी स्नो शावर ले चुके थे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उसने स्नोफॉल देखना मिस कर दिया। धत, वह सोती ही रह गई। बर्फबारी अगर दिन में होती तो देखने में कितना मज़ा आता। नर्म नर्म रुई के छोटे छोटे फाहों जैसी बर्फ,
कितना खूबसूरत और यूनिक है नेचर। खैर, कोई बात नहीं, आगे भी तो बर्फ गिरेगी, उसने सोचा। तभी उसकी नज़र खिड़की के सहारे लटकती बेल पर पड़ी, जो बर्फ से पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। उसे देखकर अनिंद्या को लगा मानो झूलते इतराते हुए वह पूछ रही हो, हेलो अनिंद्या, मैं कैसी लग रही हूँ? सामने मैदान की तरफ हलचल कुछ ज़्यादा थी। लोगों की भीड़ लगी थी। कोई मोबाइल से सेल्फी ले रहा था तो कोई फ़ोटो खींच रहा था। उसने गार्ड अंकल के लिए चाय से भरा कप उठाया और जल्दी से बाहर निकल आई। आंटी ने कहा था कि सुबह एक कप चाय शांति स्वरूप यानी गार्ड को ज़रूर दे देना। सामने पहाड़ों पर कहीं धूप कहीं छाया दिखाई दे रही थी, जैसे सूरज भी अपनी धूप छाही शरारत से पहाड़ों को चिढ़ा रहा था। वहाँ क्या है? उसने गार्ड अंकल को चाय का कप थमाया और सामने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हिम प्रतिमा, आज के इंसान की बनाई शानदार रचना, उन्होंने कहा। हिम प्रतिमा? अनिंद्या समझ नहीं पाई। जाओ बिटिया, तुम भी फोटो खींच लो। गार्ड अंकल की उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। अनिंद्या ने एक नज़र उन पर डाली और सामने की तरफ बढ़ गई। मैदान में एक ओर लगे पेड़ के नीचे थी वह प्रकृति की अद्भुत रचना। बच्चे को गोद में छिपाए एक माँ की हिम प्रतिमा, बर्फ की मूर्ति। कितनी सजीव थी, पर फेस, चेहरा इमोशनलेस, कोई भाव नहीं था। सब कुछ बर्फ। लोग अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहे थे। अनिंद्या की पॉकेट में भी मोबाइल था, पर न जाने क्यों उसका फोटो लेने का मन नहीं हुआ। वह उसे बस एक टक देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में लोगों की दबी दबी आवाज़ें पड़ने लगीं। हाँ, यही तो औरत थी जो कल बर्फानी रात में सिर छिपाने की जगह ढूंढ रही थी। अपने बच्चे की दुहाई देकर सिर्फ रात भर का ठिकाना मांग रही थी। किसी ने कहा, अब ऐसे कैसे कोई ठिकाना दे दे? वैसे ही आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, किसी का क्या भरोसा। हाँ हाँ, और क्या, किसी ने कहा था। छन! अनिंद्या का मन जैसे जोर से टूट गया। हिम प्रतिमा, अद्भुत रचना, प्रकृति की अद्भुत रचना, आज के इंसान की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना। दिमाग में जैसे हथौड़े चलने लगे। आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताहों तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।